वो लास्ट क्लास में कुछ गड़बड़ हो गया था, इसकी वजह से हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये ऐसे दिया हुआ एफिशिएंसी हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, कहाँ तक, वहां तक पहुंचे थे, ऑटो साइकिल पूरा देख लिए थे, उसके बाद एफिशिएंसी बात करें। तो एफिशिएंसी क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1। ये है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अगर आपसे एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल पूछ ले ये किस पे डिपेंड करता है, तो स्पेसिफिक ही ये कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करेगा। कंप्रेशन रेशियो क्या है, वॉल्यूम एट 1 और वॉल्यूम एट 2। वॉल्यूम एट 1 वॉल्यूम एट 2 क्या है, ये याद रखिएगा। ये यहां से यहां ये वॉल्यूम एट 1 है, ये वॉल्यूम एट 2 है। ये 0 से 1 था, ठीक है। ये वॉल्यूम एट 1, ये V1, ये वॉल्यूम एट 2। तो वॉल्यूम एट 1 या V1 हो जाएगा, या वॉल्यूम एट 2 या V2 हो जाएगा। ये कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करेगा। और गामा क्या है, गामा तो रेशियो स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv आप लोगों को पता है पहले से। अब देखिए एक्चुअल ऑटो साइकिल जो है वो यहाँ पे ये बताया कि द एक्चुअल ऑटो साइकिल इज स्लाइटली मॉडिफाइड व्हेन यूज्ड इन आईसी इंजन। जब आईसी इंजन में इसका यूज होता है ना, तो ये स्लाइटली मॉडिफाइड है, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी नहीं है, जैसा कि थ्योरेटिकल हम लोग समझ पा रहे हैं। आपको बताएं थ्योरेटिकल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में थ्योरेटिकल से थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे। रियल लाइफ में जो एक्चुअल वाला है उसमें तो हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, उसमें बहुत सारा छोटा 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 करेक्शन होगा जो कि आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। द डायग्राम ऑफ एक्चुअल ऑटो साइकिल, जो लास्ट डायग्राम दिखाए थे वो एक्चुअल ऑटो साइकिल का डायग्राम था 10.2 व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रोक्स आर गिवन। 4 स्ट्रोक ये था, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्किंग स्ट्रोक और लास्ट में एग्जॉस्ट। उसमें एक स्ट्रोक 0 से 1 वाला नहीं दिया हुआ। सक्शन स्ट्रोक, अ चार्ज इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर बाय द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन के बाहर खींचने से चार्ज जो है वो ड्रॉन किया जाता है। चार्ज मतलब क्या हुआ, जब पेट्रोल का बहुत छोटा 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 कण बना करके हवा के साथ मिला के उसको फेंका जाता है, जो कि कार्बोरेटर में बनता है, तो उसको चार्ज बोलते हैं। काहे कि वो लिटरली चार्ज कैरी करता है, और चार्ज की वजह से क्या होता है कि वो जल्दी एक कंबसन हो जाता है और ज्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस करता है। तो सक्शन स्ट्रोक ये हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक, चार्ज इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, जो चार्ज है उसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जाता है। रिटर्न स्ट्रोक में पहली बार में नीचे आया फिर ऊपर गया, तो उसमें कंप्रेस कर रहा है टू द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियरेंस वॉल्यूम लास्ट में बताया थे कि टीडीसी के ऊपर और ऊपर जो पिस्टन और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगा उसके बीच में डिफरेंस है, वो क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बोल दिया कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम 3 से 4। द कंप्रेस्ड चार्ज इज इग्नाइटेड एट पॉइंट 3 by an electric spark thereby increasing the pressure up to 4। 3 पे पॉइंट 3 जो था ना, ये जो पॉइंट 3 था यहाँ पे ये जो पॉइंट 3 था, ये वाला पॉइंट 3 यहाँ पे स्पार्क किया जाता है, ठीक है। अब पॉइंट 4, पॉइंट 1 2 3 4 है ना, रुकिए तो एक सेकंड, कांस्टेंट वॉल्यूम 3 से 4, हाँ ये देखो। अच्छा इसमें देख रहे हैं ना, पॉइंट 3 से 4 में ही वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे 3 पे स्पार्क इग्नाइट होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे स्पार्क का इग्निशन होगा, और प्रेशर जब बढ़ते बढ़ते 4 तक जाएगा तब जाकर के एक्सपेंशन वाला वॉल्व, एक्सपेंशन वाला स्ट्रोक शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया कांस्टेंट वॉल्यूम 3 to 4 देख लिए। फिर वर्किंग, फिर हाँ, अब फिर आइए देखिए उसके बाद वर्किंग स्ट्रोक है। वर्किंग स्ट्रोक क्या है, वर्किंग स्ट्रोक वही है, प्रेशर बढ़ गया है, उसके बाद फिर गैस जब कंबशन होगा तो गैस फोर्स मारेगा। पटाखा फोड़े है ना, पटाखा फोड़ते तो क्या होता है, आसपास भड़ाम से वेव निकलता है, उसका एनर्जी निकलता है, जो कंबशन होता है, जो पटाखा उसमें जो केमिकल है वो जलेगा, तो उसके बाद फिर एनर्जी बाहर की ओर फेंकेगा। सारे बम में ऐसा ही काम होता है। और ये भी एक टाइप का कंबशन का जो प्रोसेस है पेट्रोल, वो भी पेट्रोल बम भी एक टाइप का बम होता है, जो पेट्रोल बम बनाते हैं, डीजल बम बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है ये सब चीज क्या करेगा, एक्सपैंड करता है अचानक से बहुत जोर से जब इसमें आग का चिंगारी लगता है, तो वही हो गया वर्किंग स्ट्रोक। ये वर्किंग स्ट्रोक है। द बर्न्ड गैस एक्सपैंड्स अप्रोक्सीमेटली एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगा, यहां से यहां तक जाएगा। याद है आपको ये वाला, ये जो प्रोसेस था ये होगा, ये यहां से यहां गया, देखिए यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर इस पॉइंट से इधर गया, फिर इस पॉइंट से यहां आया। तो ये जो है ना, ये वाला वर्किंग स्ट्रोक है, ये वाला वर्किंग स्ट्रोक है। द बॉन्ड गैसेस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, देयरफॉर यहां से यहां नीचे की तरफ आ रहा है,
ये डायरेक्शन दे देते हैं तो पता चल जाएगा इधर से इधर मूव कर रहा है। अब इधर से इधर मूव कर रहा है तो एक्सपैंड किया वर्किंग स्ट्रोक 4 से 5 में। दिस स्ट्रोक प्रोवाइड्स पावर टू द इंजन एंड आल्सो ड्राइव द पिस्टन थ्रू अदर 3 स्ट्रोक। यही वो स्ट्रोक है ना जो पावर देता है और बाकी 3 स्ट्रोक आइडियल है, और ये अकेला सा स्ट्रोक है ना जो बाकी सब स्ट्रोक को पावर देने के काम आता है। एक बार ये स्ट्रोक हो गया तो बाकी 3 स्ट्रोक अपने आप ही लग जाएगा, यही चीज बोल रहा है। देखिए दिस स्ट्रोक प्रोवाइड्स पावर, ये पावर प्रोवाइड करता है टू द इंजन, इंजन को पावर प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्सो ड्राइव्स द पिस्टन, ऑल्सो इंजन को पावर भी प्रोवाइड करेगा, मेन वर्किंग स्ट्रोक है। उसके बाद जो अदर 3 स्ट्रोक है ना साइकिल का उसको भी ये पावर देता है। और दिस प्रोसेस स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में क्या मतलब, वो जो अब कोई चीज रिवॉल्व हो रहा है, नीचे कोई चीज रिवॉल्व हो रहा है, ऊपर से रॉड कनेक्ट किया हुआ है, नीचे रिवॉल्व हो रहा है, ऊपर से रॉड ऐसे 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 आ रहा है, तो उसी के वजह से फ्लाई व्हील है ना, फ्लाई व्हील उसी को बोलता है। जो फ्लाई व्हील होता है उसी में रॉड कनेक्ट होता है जिसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं ना, तो वो जो मूव कर रहा है उसमें जुड़ा हुआ है। तो एक बार अगर आप उसी को घुमा देंगे तो रुकेगा थोड़ी, तो घूम रहा है धीरे धीरे रुकेगा, तो एक बार मोमेंटम लग गया उसको। ये देखिए दिस एक्सेस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द प्रोसेस, दिस एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर किया था फ्लाईव्हील में, और फिर फ्लाईव्हील मूव करता है और बाकी 3 जो प्रोसेस है, बाकी 3 जो पिस्टन का मूवमेंट है उसको कराता है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक देख लिए लास्ट का, ठीक है। देखिए यही चीज बढ़िया से यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। यहाँ पे क्यू सप्लाई हुआ, यहाँ से क्यू निकला है। क्यू सप्लाई का फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है, एमसीवी T2 T3 माइनस T2 और एमसीवी T4 माइनस T1, ठीक है। ये हो गया हीट रिजेक्टेड, ये हो गया हीट सप्लाइड। फिर यहाँ से अगर वर्क डन निकालना है, यहाँ से अगर एफिशिएंसी यहाँ से निकालना है तो एफिशिएंसी कैसे निकलता है, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। यहां से क्या होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, इसी से एफिशिएंसी निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या आया था, इसका फॉर्मूला में लास्ट टाइम में आपको बताया थे 1 माइनस 1 अपॉन r टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। चलिए ये वाला चीज देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, अब आ जाते हैं डीजल साइकिल पे। डीजल साइकिल में क्या है, डीजल साइकिल के पहले हम लोग को डीजल इंजन देखना पड़ेगा। अब डीजल इंजन को समझना बहुत मुश्किल है जब आप पेट्रोल इंजन समझ लिया तो। डीजल इंजन में क्या है, ये वही सिस्टम वही रहता है, बस उसमें एक डिफरेंस है, मतलब एक या 2 डिफरेंस है। एक तो ये यहाँ पे इनटेक वाल्व, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व, और ये जो चीज है ना बीच वाला, ये रहता है इंजेक्टर। और एक और डिफरेंस है, इसमें कार्बोरेटर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, कार्बोरेटर नहीं रहता है, समझ गए। ये मान लीजिए टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर, ये बीडीसी है, तो प्रोसेस वही होगा, पहले यहां पे है पिस्टन, लास्ट में यहां पे आ जाएगा पिस्टन। तो यहां पे जब आएगा तो, और यहां से जो इनलेट वाल्व है ना, यहां से सिर्फ हवा आता है, सिर्फ हवा आता है, और यहां से स्प्रिंकल होता है डीजल, बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में। इंजेक्शन में जैसे कि नहीं निकलता, इंजेक्शन देते हैं तो कैसे पानी का बूंद निकलता है, तो तेजी में फेंकेगा तो फुवारा बना के फेंकेगा, वैसे ही इंजेक्टर से यहाँ से डीजल आता है। तो उसमें क्या होता है, और इसको डीजल जो इंजन है ना, इसको कांस्टेंट, उसको बोलते थे कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, डीजल साइकिल को। काहे भाई, काहे कि डीजल साइकिल में जो है हीट एडिशन जो है ना, हीट एडिशन जो है वो कब होता है, हीट एडिशन जो है, हीट एडिशन जो है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए बोलते हैं इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अब देखिए यहां से टीडीसी पे ये पिस्टन है, पिस्टन नीचे घुमाया गया पिस्टन को नीचे। पहला स्टेप तो वैसे नहीं होगा, जब वो एक बार बर्न हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रोक लग जाएगा, उसके बाद वो बाकी 3 स्ट्रोक को घुमा सकता है। इसीलिए हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने के लिए किक मारते हैं या सेल्फ स्टार्ट मारते हैं, ताकि वो पहला, दूसरा, तीसरा जो स्ट्रोक है ना वो कंप्लीट कर लो और गाड़ी एक बार
स्टार्ट हो जाए, एक बार कंबशन वाला सीन स्टार्ट हो जाए, फिर गाड़ी स्टार्ट होता है, गाड़ी बंद नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ से टीडीसी से नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ का इनलेट वाल्व खुल जाएगा, इनलेट वाल्व खुलेगा तो यहाँ से हवा खींचेगा 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 यहाँ तक आया। फिर ये जब ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो हाँ ऊपर जब जा रहा है तो क्या होगा कि हवा का जो मॉलिक्यूल है वो कंप्रेस हो रहा है कंप्रेस हो रहा है कंप्रेस हो रहा है कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे जाते 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 बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है। और इसमें एक चीज और, ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम है ना, क्लियरेंस वॉल्यूम ये बहुत कम होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ डीजल इज वेरी लेस देन क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ डीजल इज वेरी लेस देन क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अब क्लियरेंस वॉल्यूम डीजल का कम होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, अब इसका बात सुनिए। काहे कि हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन से चलता है, स्पार्क इग्निशन से चलता है तो उसमें फटाक से स्पार्क दीजिएगा वो चल जाएगा। लेकिन डीजल इंजन क्या है, डीजल थोड़ा इन्फ्लेमेबल ज्यादा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क इग्निशन को हटा करके इसको गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करें। अब कंप्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो कोई भी चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ चल गया, पहले बार में तो खींचा पूरा आगे एयर जमा हो गया, यहाँ से सिर्फ एयर आएगा, जब इसको दबाया तो एयर यहाँ पे कंप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया। उसके बाद क्या सीन है, जब कंप्रेस हो गया तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ से जो इंजेक्टर है ना, इंजेक्टर क्या करता है, फस करके डीजल फेंकता है उसमें। पहले से हवा गर्म है, डीजल का एकदम छोटे 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 बहुत छोटा छोटा कण में डीजल आता है, भवाक से जल उठता है। जब जल उठता है तो यहाँ से कंबशन होगा, उसके बाद वही वाला प्रोसेस जो पेट्रोल में होता है वही होता है, यहाँ से कंबशन हुआ, इसको फोर्स से पिस्टन को नीचे भेजेगा, फिर पिस्टन नीचे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से जो एक बार वर्किंग स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से फ्लाईव्हील का मोमेंटम से फिर उसको वापस भेजेगा, एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो हीट एडिशन होता है, बस ये चीज की याद करिए, यहाँ पे जो हीट एडिशन होता है ना कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होता। ठीक है, ये हो गया डीजल साइकिल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल में क्या डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि कंप्रेशन रेशियो का। कंप्रेशन रेशियो क्या था, कंप्रेशन रेशियो था कंप्रेशन रेशियो क्या था, अरे भैया क्या है, कंप्रेशन रेशियो क्या था, ये जो ये पिस्टन यहां तक जा रहा है, यहाँ पे दो लगा हुआ है, ये कुछ लगा हुआ है, या तो स्पार्क प्लग या इग्निशन, कुछ नहीं कुछ तो दोनों में से लगा हुआ। और ये क्या है, ये फोर स्ट्रोक का बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। अब ठीक है, ये जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है पीसी, और यहाँ से यहाँ तक जो है टीडीसी से बीडीसी तक ये क्या है, ये है वीडी। वीडी मतलब डिक्लेयर्ड वॉल्यूम, डिक्लेयर्ड वॉल्यूम डिफाइंड वॉल्यूम कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो होता है VC प्लस VD अपॉन VC। और आपको ये चीज पता हो कि डीजल में कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने का मतलब हवा को इतना ज्यादा कंप्रेस किया जा रहा है, इतना ज्यादा कंप्रेस किया उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और हम लोग हल्का सा उसमें डीजल हल्का सा स्प्रे करें और आग जल जाए, उसके बाद वो अपना साइकिल फिर से काम कर रहे। लेकिन पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल में तो हमको आग जलाने की जरूरत नहीं है, कंप्रेस कर दिए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, हल्का सा स्पार्क इग्निशन से स्पार्क निकला और वो पेट्रोल को जला के रख देगा। तो कंप्रेशन रेशियो का क्या सीन है, अब यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का सीन क्या है कि डीजल का बहुत ज्यादा होता है। VR जो कंप्रेशन रेशियो है ना, कंप्रेशन रेशियो डीजल का बहुत ज्यादा होता है। कंप्रेशन रेशियो किसका, ये तो कंप्रेशन रेशियो डीजल का बहुत ज्यादा होता है कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल से। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो डीजल का बहुत ज्यादा होता है कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल से क्यों ज्यादा होता है, ताकि उसको ज्यादा एरिया चाहिए कंप्रेस करने के लिए, जितना ज्यादा प्रेस करेगा, जितना कम एरिया यहाँ पे बचा होगा, जितना कम एरिया यहाँ पे बचा होगा उतना ज्यादा अच्छा कंप्रेशन रेशियो होगा, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो इसी पर डिपेंड करता है, ये जितना छोटा होगा ये चीज उतना बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। हाँ, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से फायदा क्या होता है कि इंजन पावर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि वो इंजन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इंजन ज्यादा बल्की हो जाएगा। अब ज्यादा पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स में लगाते हैं डीजल इंजन, जैसे कि ट्रक्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, बसेस हो गए,
इनमें हम लोग डीजल इंजन लगाते हैं। और छोटे छोटे लाइट व्हीकल जिसमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, पावर उतना नहीं भी रहे तो चलेगा, टॉर्क उतना नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन पावर हल्का फुल्का भी मतलब हल्का गाड़ी जो कि मूव कर रहा हो, गाड़ी हो गया, कार हो गया, मोस्टली ज़्यादा फास्ट कार्स हैं वो, फिर बाइक्स हो गए, इसमें हम लोग पेट्रोल गाड़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए डीजल साइकिल पे देखते हैं। डीजल साइकिल में क्या होता है, दो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, दो एडियाबैटिक सेम है। देखिए यहाँ पे दो एडियाबैटिक सेम है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम भी सेम है, बस एक कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला जो है ये डिफरेंस आ गया, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। ठीक है, तो थियोरेटिकल साइकिल डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू एडियाबैटिक्स, वन कांस्टेंट प्रेशर लाइन, वन कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, वन कांस्टेंट प्रेशर लाइन, वन कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, वन कांस्टेंट प्रेशर लाइन, वन कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और दो एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है। The cycle is very important, popular for the diesel engine. Diesel engine के लिए important. The basic difference between auto और diesel cycle is heat supplied system. Heat supplied system का difference है, एक में heat supply होता है constant volume पे, एक में होता है constant pressure पे, वही चीज है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस चल रहा था सब सेम टू सेम, बस ये वाला हीट एडिशन वाले टाइम पे क्या हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, समझ गए, ये बस कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, बाकी सब कुछ तो सेम का सेम। और इसी को हम लोग अगर टीएस डायग्राम में देखें, दो एडियाबैटिक है, वन से टू एडियाबैटिक, वन से टू एडियाबैटिक है, वन से टू एडियाबैटिक। इसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगा नहीं, एंट्रोपी सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं कोई भी चीज को, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वन से टू में क्या था, ये वही है, ये जीरो है, जीरो से वन में सक्शन हुआ, वन से टू में कंप्रेशन हुआ, टू से थ्री में हीट एडिशन हुआ, अब थ्री से फोर में एग्जॉस्ट हुआ, ये हो गया एक्सपेंशन हुआ, और फोर से वन में एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ पे क्यू अंदर गया, यहाँ पे क्यू बाहर आया। ठीक है, ये एंट्रोपी हो गया। ये टीएस डायग्राम एंट्रोपी का आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें। हाँ, ये चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ का जो एफिशिएंसी है ना, वो उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, n बराबर 1 माइनस 1 अपॉन r टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू वॉल्यूम रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन ये गामा इंटू वॉल्यूम रेशियो माइनस 1। ये है डीजल इंजन का एफिशिएंसी। ठीक है, ये रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इसका भी एक्चुअल वाला साइकिल ये रहा, वन से टू में। देखिए एक्चुअल वाला साइकिल ये तो है, लेकिन हम जैसे कि बताएं, देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए, ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए, यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, ये पहला वाला क्या होगा, पहला वाला सक्शन होगा, जीरो से स्टार्ट हुआ। अब जीरो से स्टार्ट हुआ है तो अंदर का प्रेशर कम होगा तभी अंदर आएगा, तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, यहाँ से यहाँ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बस एयर आ गया है। याद है ना डीजल में क्या आता है, डीजल में बस हवा आता है, और इंजेक्टेड जिस टाइम चलेगा उस टाइम जाकर जहाँ पे हीट एडिशन वाला पार्ट है ना, वहाँ पे जाकर के उसमें डीजल आएगा, पहले हवा आएगा। ठीक है, और 1 से लेकर के 1 पे क्या है, हवा आ गया, ये नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच गया, बीडीसी पे पहुंच गया, उसके बाद फिर कंप्रेस करेगा एडियाबैटिकली, तो एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहा है। लेकिन इसमें क्या था, एडियाबैटिक का तो हम ग्राफ देखे वैसे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हीट लॉस होगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब यहाँ हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा, लेकिन जब हीट एडिशन होगा तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना बात। ये 2 पे पहुंच गया, ये एडियाबैटिक पहले कंप्रेशन हुआ है, लेकिन ये एडियाबैटिक होगा नहीं, थोड़ा बहुत हीट लॉस होगा, इसलिए थोड़ा ग्राफ थोड़ा नीचे से बेंड होकर के गया। उसके बाद 2 से 3 में क्या है कि ऊपर से छिड़काव होगा, वो बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, लेकिन जब छिड़काव होगा, जब टेम्परेचर बढ़ने ही वाला तो थोड़ा वो प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना।
समझ रहे हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिए, ये 3 कर दिए, उसमें क्या था सीधा था, लेकिन इसमें ऐसे है। अब 3 से 4 में फिर एडियाबैटिक है, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से ऐसे करके इधर चला जाएगा, ठीक है। ये 4 3 4 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे ये पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट यहाँ पे क्लैश करेगा, 4 और 5 आसपास है। 4 लास्ट में क्या था कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन नहीं हो सकता, थोड़ा सा वॉल्यूम तो लूज करेगा, तो 4 से 5 आ जाएगा। अब सर 4 से 5 यहाँ पे आ गया, 4 से 5 आ गया, फिर एग्जॉस्ट करने के टाइम जो प्रेशर बाहर का है वो प्रेशर बाहर का कम होगा, अंदर का ज्यादा, तब ना जा करके वो प्रेशर बाहर फेंकेगा, डीजल को बाहर फेंकेगा, जो हम लोग पेट्रोल वाले में बात किए थे। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं इस पे। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से 1 से 2 गया, 2 से 3 एडियाबैटिक गया, ये 3 से 4 है, 3 से 4 में थोड़ा ऊपर घूमेगा, इसमें स्ट्रेट दे दिया है, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर घूमना चाहिए 4 की तरफ, फिर 4 से एडियाबैटिक 5 पे आएगा, फिर 5 से होते हुए यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। यही सब चीज यहाँ पे स्ट्रोक्स लिखा हुआ है, ये छोड़ दीजिए, हाँ ये देख लीजिए। और इसमें भी वही चीज है, QS दिया हुआ है, QR दिया हुआ है। QS क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। और इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लिया। तो बस पेट्रोल इंजन एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो डीजल सब उसी पे है। एक जगह डिफरेंस है कि एक में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, एक में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पहला 1 से 2 में, उसके बाद क्या कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई 2 से 3 में, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन 3 से 4 में, जब गैस कंबशन हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर पिस्टन को पीछे फेंकेगा वो, और यही है मेन वर्किंग वाला स्ट्रोक। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन इज कैरिड आउट थ्रू दिस प्रोसेस, जिसका कि QR इज इक्वल टू mCV T4 - T1 दिया होगा। वहां पे हीट सप्लाइड जो है mCP, CP क्यों है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है, CV क्यों है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, mCP T3 - T2। इसका वो देख लिया आप लोग एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला। चलिए यहाँ तक हो गया है, तो चलिए आज हम लोग यूनिट 3 खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 लगभग खत्म कर देंगे, और फिर शायद आपका एग्जाम 5 तारीख से शुरू है, तो हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने को, और थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं। आप जो जैसे हम ये क्लास में पढ़ाए हैं, आप इसको एक बार पढ़िए, फटाफट बुक से देखिए, और जो भी क्वेश्चन है उसको फटाफट लगाइए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। हमको लगता है कि 90 to 95% क्वेश्चन आपके मन के सॉल्व हो जाएंगे, या बुक्स के, या आपके मन में जो भी सवाल उठेंगे वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और अपना ध्यान रखें।